हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विटर पिनो। हाउ आर यू ऑल? तो हम मैथ की नई सीरीज कैलकुलेशन स्टार्ट किए हैं। उसमें हम आज पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट इन सेकंड्स, यानी कि हम स्क्वायर रूट सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ये ज़्यादा कोई जादुई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो सकती है। राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्क्वायर रूट सेकंड्स में कैसे निकालते हैं। तो उससे पहले स्क्वायर निकालने से पहले हम देखना होगा कि स्क्वायर रूट हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर कोई नंबर इस सिंबल के अंदर दे रखा है तो वो स्क्वायर रूट है, या फिर किसी नंबर की पावर अगर हाफ है तो वो स्क्वायर रूट है। राइट। और हम स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें ये भी देखना होता है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर दे रखा है, उनकी यूनिट डिजिट में अगर 2, 3, 7 या फिर 8 है लास्ट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट, तो हम उस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। राइट। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9, 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 square is equals to 36. 7 square is equals to 49. 8 square is equals to 64. 9 square is equals to 81. ये क्या है? हमारे नंबर से, और ये क्या है? इनका स्क्वायर है। अगर हम नंबर से स्क्वायर की तरफ जाते हैं तो ये हमारे क्या है? सारे स्क्वायर है। और अगर इसी प्रोसेस को हम ऑपोजिट करते हैं, यानी कि स्क्वायर से नंबर की तरफ आते हैं, तो ये हमारे क्या है? स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है। राइट। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक 8464। अगर कोई नंबर दे रखा है 8464, तो हम उसको स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो उससे पहले हमें देखना होगा कि हम स्क्वायर रूट एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं। तो 2379 जिस नंबर की भी लास्ट डिजिट होगी तो उनका तो स्क्वायर रूट हम निकाल ही नहीं सकते। राइट। तो हम देखते हैं कि हम किस किस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 1 अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर 4 यूनिट डिजिट है तो निकाल सकते हैं। 5 है तो निकाल सकते हैं। 6 है तो निकाल सकते हैं। 7, 8 नहीं निकाल सकते, और 9 है तो निकाल सकते हैं। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है तो स्क्वायर रूट में क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? ये हमारे नंबर्स है और ये उनका स्क्वायर है। जब हम नंबर से स्क्वायर की तरफ आते हैं तो 1 है। किसी भी यूनिट डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो स्क्वायर रूट में क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। इसी तरह से अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर रूट में भी 2 नंबर, यानी कि एक तो 8 आ सकता है और एक 2 आ सकता है। 5 का स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। 6 का 6 ही आएगा। 9 में अगर 7 आएगा, 7 हो सकता है, एंड 3 हो सकता है स्क्वायर रूट में। राइट। तो चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कि अगर हमें कोई नंबर दे रखा है 8464, तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? हमने अभी देखा कि किसी भी गिवन नंबर का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो उसका स्क्वायर रूट में या तो 2 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। या तो 2 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है। क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका बेस वैल्यू क्या होती है? 2। तो अगर हमने यूनिट डिजिट फाइंड कर लिया है कि क्या हो सकता है, तो पीछे से हम 2 नंबर को स्ट्राइक कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। राइट। उसके बाद में हमारे पास जो नंबर बचता है वो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किन किन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है। तो ये 84 किन किन नंबर के स्क्वायर के बीच में है? तो 9 के स्क्वायर के बीच में और 10 के स्क्वायर के बीच में है। तो हमें छोटी वाली वैल्यू को लिखना होता है। छोटी वाली की वैल्यू क्या है? 9। तो इन दोनों के आगे हम लिखते हैं 9। एक नंबर क्या हो गया? 92, और एक नंबर क्या आ गया? 98।
तो इसका स्क्वायर रूट या तो 92 होगा या फिर 98 होगा। तो हम इस ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये होगा या ये होगा? तो हम 9 इंटू जिन स्क्वायर्स के बीच में है इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 90 आती है। हम देखते हैं कि गिवन नंबर 84 90 से छोटा है या बड़ा है। अगर 90 से छोटा है तो हमारा स्क्वायर रूट छोटी वाली वैल्यू आएगी। अगर 90 से बड़ा है तो हमारा स्क्वायर रूट 90 बड़ी वाली वैल्यू आएगी। तो ये हमारा गिवन नंबर छोटा है तो हमारे स्क्वायर रूट की वैल्यू 92 यानी कि छोटी वाली वैल्यू आएगी, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं 7744। अगर हमारे पास गिवन नंबर है तो हम देखते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। उसके बाद हम बेस वैल्यू क्या होती है 2, तो हम 2 वैल्यू को कट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि गिवन नंबर किन किन स्क्वायर के बीच में है। तो किन किन स्क्वायर के बीच में है? 8 के स्क्वायर के बीच में और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो हम छोटी वाली वैल्यू लिखते हैं 8। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 72। गिवन नंबर 72 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है, तो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 88, राइट। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 1 3 6 9। अब हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। तो हम देखते हैं, हमने देखा था कि किसी भी गिवन नंबर की यूनिट डिजिट अगर 9 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? या तो 7 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। उसके बाद हम लास्ट की 2 वैल्यू को कट कर लेते हैं। 13 देखते हैं कि किन किन स्क्वायर के बीच में है। 3 एंड 4 दोनों के स्क्वायर के बीच में है। 9 एंड 16 के बीच में, तो हम छोटी वाली वैल्यू यानी कि 3 लिख लेते हैं। तो हमारा स्क्वायर रूट या तो 37 होगा या फिर 33 होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 12। तो 13 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा बड़ा वाला नंबर यानी कि 37। फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं 20164। 4 हमारा यूनिट डिजिट है, तो लास्ट डिजिट या तो 2 हो सकती हैं या फिर 8 हो सकती हैं। उसके बाद हम दोनों 2 वैल्यू को कट कर लेते हैं, 2 डिजिट को। उसके बाद 201 देखते हैं किन किन स्क्वायर के बीच में है। एक तो 14 के स्क्वायर के बीच में है और एक 15 के स्क्वायर के बीच में है। तो हमें छोटी वाली वैल्यू यानी कि 14 लिखना होता है। हमने 14 लिखा। उनके बाद में दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 210 आता है। 201 210 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 142 यानी कि छोटा वाला नंबर। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं 4489। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो हमारा स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 7 होगा या फिर 3 होगा। इसके बाद हम 2 वैल्यू को 2 डिजिट को कट कर लेते हैं। 44 किन किन स्क्वायर के बीच में है? तो 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में है। तो हमें छोटी वाली वैल्यू लिखनी होती है, तो हमने लिख लिया। इन दोनों में से अभी कौन सा हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 42। और 44 42 से बड़ा है या छोटा है? 44 42 से बड़ा है, तो हम बड़ी वाली वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी यानी कि 67। सिक्स्थ एग्जाम्पल देते हैं 2209। राइट, इसका भी यूनिट डिजिट 9 है, तो हमारी यूनिट डिजिट की वैल्यू या तो 7 होगी या फिर 3 होगी। उसके बाद 2 वैल्यू को कट कर लेते हैं। 22 किन किन स्क्वायर के बीच में है? 4 के स्क्वायर के 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो दोनों के बीच में है, तो हमें छोटी वैल्यू लिखनी होती है यानी कि 4। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 होता है, तो 20 से बड़ा है या छोटा है? तो 22 20 से बड़ा है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी बड़ी वाली, राइट। इसी तरह से हम 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम दूसरे टाइप के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स कितने हो गए? 6 हो गए। हम 7th एग्जाम्पल लेते हैं। 7th एग्जाम्पल में क्या है 5329। वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होगा, राइट। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो स्क्वायर रूट में या तो 7 होगा या फिर 3 होगा। उसके बाद बेस 2 है, तो 2 डिजिट को कट कर लेते हैं।
53 को देखते हैं कि किन किन स्क्वायर नंबर के बीच में है। तो ये 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में है, तो छोटी वाली वैल्यू यानी कि 7 आ जाएगी और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 56 होता है। 53 56 से छोटा है, तो हमारी आंसर हो जाएगी छोटी वाली वैल्यू यानी कि 73 इसका आंसर है। एक एग्जांपल लेते हैं 9025। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या है? 5, तो 5 ही होगा। उसके बाद 2 डिजिट कट कर लेते हैं। ये किन किन स्क्वायर के बीच में है? 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में है, तो छोटी वाली वैल्यू यानी कि 9 यानी कि 95 आंसर हो जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं 9 नंबर 12544। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? लास्ट की डिजिट 4 है, तो हमारा यूनिट डिजिट या तो 8 होगा या फिर 2 होगा, राइट। उसके बाद हम बेस 2 है तो 2 डिजिट को कट कर लेते हैं। 125 देखते हैं किन किन स्क्वायर के बीच में है, तो 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में है, तो छोटी वाली वैल्यू यानी कि हमें 11 लिखना है। तो 118 और 112 दोनों में से कौन सा आंसर होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 132 आएगा। तो ये वाली वैल्यू 132 से छोटी है या बड़ी है? तो ये 132 से छोटी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटा वाला नंबर। लास्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं 10th नंबर 3721। जब हमारा यूनिट डिजिट 1 है तो हमारे स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी? या तो 1 होगी या फिर 9 होगी, राइट। देखो ये जब गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। हाँ, ये नहीं लिखा हमने, 6 का भी 2 नंबर होंगे, एक तो 6 होगा और एक ये 4 होगा यूनिट स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में, राइट। उसके बाद हम बेस 2 है तो 2 डिजिट कट कर लेते हैं। 37 देखते हैं किन किन स्क्वायर नंबर के बीच में है। 6 एंड 7 के स्क्वायर के बीच में है, तो हमारी छोटी वाली वैल्यू है 6, तो हम 6 लिख लेते हैं। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 42। अब देखते हैं 37 42 से छोटा है या बड़ा है, तो ये छोटा है, तो हमारी वैल्यू आंसर हो जाएगा छोटा वाला नंबर यानी कि 61, राइट। आई होप गाइस आपको सबको स्क्वायर रूट समझ में आया होगा कि कैसे फाउंड आउट करते हैं। उसके बाद में ये तो था हमारा बेसिक स्क्वायर रूट निकालने का मेथड, राइट, कि हम बेसिक स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हम जब सॉल्यूशन कर रहे होते हैं क्वेश्चन का, तो देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू भी आ जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अप्रोक्स वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट कैसे निकाले। तो अब हम वो लर्न करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक एग्जांपल से सीखते हैं, फिर देखते हैं कि वो ये वैल्यू आई कहाँ से, राइट। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 17। रूट 17 इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें? तो रूट 17 में हमें इन ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है। फॉर एग्जांपल कि इसके जस्ट नियरेस्ट स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होती है? 16, राइट। 16 प्लस 1, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, राइट। 4 प्लस 1/8 यानी कि 4.12, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि कैसे निकाल लिया, राइट। तो मैंने कैसे किया, फॉर एग्जांपल अपने अलजेब्रा तो पढ़ा है, राइट। तो एक एग्जांपल से बताती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले का एग्जांपल यूज इसमें कैसे हो रहा है? फॉर एग्जांपल रूट ए प्लस बी, कोई भी वैल्यू है जिसको हमें डिवाइड करना है रूट ए प्लस बी की फॉर्म में अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए, राइट। तो उसका हम कैसे करेंगे? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू बी बाय
रूट ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a का रूट a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि ये वाला रूट a इंटू बी अपॉन इसको हमने 2 रूट a से डिवाइड किया, अगर मल्टीप्लाई किया है तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। प्लस b का स्क्वायर यानी कि p अपॉन हमने क्या ली थी वैल्यू, a की वैल्यू क्या है रूट a, तो अगर हमने b स्क्वायर किया है तो b की वैल्यू क्या है, हमने क्या ली b अपॉन रूट 2a, तो b का इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a, राइट। तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, b अपॉन रूट a इंटू 2, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a। अगर हमने b का स्क्वायर ऐड किया है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो इसको हमने माइनस भी किया क्योंकि हमें यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, तो हम इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। रूट a प्लस b अपॉन 2 रूट a का होल स्क्वायर, राइट। ये किस चीज का फॉर्मूला है, इसका होल स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया और हमारा आंसर क्या आ गया, रूट a प्लस b अपॉन 2 रूट a। और हमें स्क्वायर रूट की अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज होगा। जो मैंने एग्जांपल ये दिखाया ये इसी फॉर्मूले से आया। फॉर एग्जांपल इसको फॉर्मूले से कैसे करते हैं, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, रूट a प्लस b अपॉन 2 रूट a, रूट a प्लस b अपॉन 2 रूट a, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हम कैसे निकालते हैं। हमने क्या एग्जांपल लिया था, रूट 17, राइट, रूट 17। तो इसको हमने कैसे किया, इसको हमें ऐसे डिवाइड करना है कि इसकी पॉसिबल नियरेस्ट स्क्वायर वैल्यू क्या है, 16 है, तो 16 लेना है प्लस 1, इसको 2 डिजिट में डिवाइड कर दिया। और 16 किसकी स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 4 का, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 प्लस ये क्या है b, a प्लस b की फॉर्म में तोड़ना, ये क्या है b, तो b 1 अपॉन 2 रूट a की वैल्यू क्या है 4, तो क्या वैल्यू आ गई 4 प्लस 1 अपॉन 8 यानी कि 4.25, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा रूट 17 का 4.25। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इजी है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका एक दूसरा एग्जांपल लेके सीखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल छोटी वैल्यू लेते हैं रूट 10, तो रूट 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें नियरेस्ट पॉसिबल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, तो इसको हम रूट ए प्लस बी की फॉर्म में तोड़ते हैं, 9 प्लस 1, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, रूट ए की वैल्यू, राइट, 3 प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 3.16। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, रूट 27 इज इक्वल्स टू, रूट 27 में हम ए प्लस बी की फॉर्म में तोड़ते हैं, ए क्या हो जाएगी, नियरेस्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, तो ए प्लस 25 प्लस 2, तो रूट 27 इज इक्वल्स टू रूट 25 प्लस 2, तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू रूट ए यानी कि 5
5 plus 2 upon 10 is equals to 5.2। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5.2। इसको आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकलती हैं। हाँ, ये है अप्रोप्रिएट, राइट। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, हम फिर 2-3 एग्जांपल और लेके सीखते हैं। रूट 50 को हमें डिवाइड करना है नियरेस्ट पॉसिबल स्क्वायर की वैल्यू, हाईएस्ट पॉसिबल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी नियरेस्ट? 49 प्लस 1। तो 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 अपॉन, हमें कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल हमने इसको ए प्लस बी की फॉर्म में डिवाइड कर लिया, तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट तो आपको पता है 7 होगा, प्लस बी अपॉन जो भी ये वैल्यू आए ए, इसको इसका डबल इसके नीचे आएगा 14, राइट। 7 प्लस 1.14 इज इक्वल्स टू 7.07। एक और एग्जांपल लेते हैं। रूट 53, इसको नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू में डिवाइड करते हैं ए प्लस बी के फॉर्म में। 49 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 49 का रूट क्या है? 7 प्लस 4 अपॉन 7 का डबल क्या हो जाएगा? 14। इसका डबल करके नीचे लिख लेना है, ठीक है। 7 प्लस 2 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 7.28। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। रूट 65 इज इक्वल्स टू, इसको नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू में डिवाइड करना है। 64 प्लस 1, 64 का रूट क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1 अपॉन 8 का डबल क्या हो जाएगा? 16। तो क्या आई वैल्यू हमारे पास? 8.06। ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इजी है ना? जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये और इजी हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं। रूट 73, इसको डिवाइड करते हैं। इसको फटाफट बिना लिखे ऐसे करने की कोशिश करते हैं। इसका नियरेस्ट पॉसिबल स्क्वायर नंबर क्या होगा? 64। तो 64 का रूट क्या होता है? 8 प्लस पीछे क्या बचा? 9 अपॉन 8 का डबल 16 इज इक्वल टू 8.56, राइट। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। रूट 72 इज इक्वल्स टू, इसमें हाईएस्ट पॉसिबल स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? 64। 64 का रूट क्या होता है? 8 प्लस 8 अपॉन 8 का डबल क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल्स टू 8.5। 8.5 किसका स्क्वायर रूट है? रूट 72 का। एक और एग्जांपल लिख के देखते हैं। रूट 88, तो रूट 88 को हम कैसे लिख सकते हैं? का नियरेस्ट पॉसिबल स्क्वायर नंबर क्या है? 81। तो 81 का रूट क्या हो जाएगा? 9 प्लस 7 अपॉन 9 का डबल क्या हो जाएगा? 18 इज इक्वल्स टू 8.5, राइट। तो 88 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 8.5। ये तो था पॉजिटिव केस में। अगर हम उसी को नेगेटिव सेंस में यूज करें, यानी कि एक बार फिर से देखते हैं रूट 72 को। नियरेस्ट पॉसिबल स्क्वायर नंबर क्या था? 64, जिसका रूट क्या था? 8 प्लस 8 अपॉन 8 का डबल 16। हमारा वैल्यू क्या था? 8.5। इसका स्क्वायर रूट निकला था। इसी को अगर इसी रूट 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये तो हमने किस फॉर्म में लिखा? इस फॉर्म में लिखा, जैसे कि रूट 64 प्लस 8 के फॉर्म में डिवाइड किया। अगर इसी को हम सेकेंड वे में कैसे लिख सकते हैं? रूट 81 माइनस 9, नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 9 माइनस 9 अपॉन 9 का डबल 18, राइट।
तो इसका आंसर भी वही होगा 8.5। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। कैसे भी करो, कान को इस तरह से पकड़ो तो भी कान यही है, इस तरह से पकड़ो तो यही है, राइट। एक दो एग्जाम्पल और लेके देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट रूट 18, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 16 प्लस 2। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 अपॉन 4 का डबल 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4.25, राइट। तो 18 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4.25। सेकेंड एग्जाम्पल एक और लेते हैं, रूट 38 की नियरेस्ट स्क्वायर पॉसिबल वैल्यू क्या है, 36। रूट 36 प्लस 2, रूट 36 प्लस 2, रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 अपॉन 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12। 6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6.16। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रिक, and thank you for watching this video. I hope you learned a lot. Any doubt you can comment and ask so that I can make easy solution for you, right? Thank you guys for watching, and अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।